हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आप सभी को क्या बताऊंगा। क्लास 10 के बायोलॉजी का श्वसन तंत्र, ठीक है, जिसे फिर देखते हैं गैसों का परिवहन। दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है ना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ब्लड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आया यहाँ से O2 को इसने क्या कर दिया, O2 को लेके जा रहे हैं ना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऐसा लिखा है ना, ऐसा ही होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ठीक है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये लेके जा रहा है किसके पास? सेल के पास। जब लेके जा रहा है कहाँ पे? सेल के पास। तो सेल क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ले रहा है। सेल क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और उसका यूज अभी बाद में, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है वहां से किसको लेता है, उठाता है CO2। किसको उठाता है? CO2। कितना लगाओ, मैंने यहाँ पे लिखा है 10 से 20% हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अगर इसी हीमोग्लोबिन जो है ना, वो तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, CO2 का भी परिवहन करता ही है, लेकिन अगर उसको CO मिले, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो उसको क्या करता है, और ज्यादा तेजी से लेके क्या करता है, भागता है। जैसे एक तरीके समझिए कि हीमोग्लोबिन एक लड़का है, ठीक है ना, और CO2 उसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है। CO2 उसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है। और CO2 की एक सहेली है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो और सुंदर है और अच्छी है। तो होगा क्या इस कंडीशन में ना, कि वो Hb क्या करेगा, इस CO2 मतलब CO मतलब उस गर्लफ्रेंड की सहेली को भगा ले जाएगा, तो उसके साथ वो ज्यादा खुश है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO को, अगर जैसे हम क्या करते हैं ना, रात को कोई अगर रूम में सोता है ठंडी के दिनों में, तो क्या करता है, आग जला देता है, धुआं होते रहता है रूम में, और CO को क्या करता है, हीमोग्लोबिन पाता है, वो बॉडी में क्या करता है, काफी क्या मैंने बताया ना, काफी जल्दी लेके मूव करता है। और मूव करते समय उस समय क्या होता है, जो ह्यूमन होता है उसकी क्या हो जाती है, एक समय के बाद जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाती है, तो ह्यूमन क्या हो जाता है, डेथ। ह्यूमन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए घरों में जब सोते हैं तो रात के समय में धुएं वाली चीजें रूम के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद CO का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग कितना करता है, एक्यूरेट नहीं कहेंगे, 10 से 20% करता है। प्लाज्मा, ठीक है, वो कितना करता है, 7% क्या करता है, CO2 का परिवहन करता है। बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट जो है कितना, 70, लगभग 70% बाइकार्बोनेट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इस तरीके से गैसों का परिवहन मैंने इससे पहले थोड़ा सा बताया था, एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि गैसों का परिवहन क्या है। मैंने वायु को अंदर ले लिया, वो एल्वेली द्वारा क्या हुआ, एल्वेली में क्या है, मैंने बताया कि रक्त की जो वाहिकाएं हैं, रक्त वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या है, रक्तवाहिनी। जैसे क्या कहते हैं ना, एक तरीके से ये समझिए, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए एल्वेली है, इसके ऊपर से रक्त वाहिकाएं ऐसे फैली हुई हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से उसके ऊपर से ये ब्लड को लेके मूव करती हैं, ठीक है ना। और वहां से ऑक्सीजन ये सब इधर उधर मूव करते करते कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लाती हैं, और फिर क्या करती हैं, बाहर कर देती हैं। वही प्रोसेस है गैसों का परिवहन है, ठीक है ना। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं आप सभी को। तीसरा पार्ट, आंतरिक श्वसन या सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर मतलब कोशिकीय श्वसन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखते हैं आंतरिक श्वसन, ये सब आ गया। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रिस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है ना। या माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्सीय श्वसन जो है वो, और अनॉक्सीय श्वसन मतलब एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस जो है, रिस्पिरेशन जो है, रिस्पिरेशन का मेथड, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति किसमें होती है, ऑक्सीय श्वसन मतलब ये ऑक्सी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। अनऑक्सीय मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यह प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। यह प्रोसेस केवल कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता
है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण, मतलब जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इसमें क्या होता है, आंशिक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। इसके बाद इसका मुख्य उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और 38 ATP मतलब ऊर्जा का भी निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 ATP वाले अणु का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ऑक्सीडेशन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और उसके बाद अगर देखें अनाक्षी शोषण में तो 31 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या था कि ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट रहा था, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा था, तो इसलिए इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा बन रही थी। लेकिन इसमें क्या था ना कि जो ग्लूकोज था उसका आंशिक, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, क्या जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। इस वजह से केवल 21 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये चार्ट बुक में दिया हुआ है, मैं इसी चीज को चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। 6 कार्बन वाले अणु का ग्लूकोज था, वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये इसमें 3 पायरुवेट जो है क्या है, 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक है ना। अब ये बताइए कि ग्लूकोज जो था वो साइटोप्लाज्म में गया कहाँ से, याद है मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया स्वांगीकरण। ठीक है ना। तो स्वांगीकरण द्वारा ही क्या हुआ था, ये ग्लूकोज जो था वो वहां पे साइटोप्लाज्म में एकत्रित हुआ था। ठीक है। अब पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पहली चीज हम लोग देखते हैं ईस्ट में क्या होता है, अनाक्षी शोषण होता है। इसमें मैंने एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल में कोई कौन कौन है, कीट हैं, जीवाणु हैं, ईस्ट है और इसी लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद इस वाले में एग्जांपल अगर देखें, यहां मैं लिख देता हूं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स, एनिमल्स। ठीक है ना। ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, इथेनॉल C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, ऊर्जा 2। और इसमें क्या बताया है लास्ट में कि 2 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है, मतलब 2 कार्बन वाले अणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, शराब, जो शराब है ना वो कैसे बनता है, ये प्रोसेस जो है किण्वन, एक जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल बन रहा है, वो किससे बनता है, किण्वन द्वारा बनता है। क्या होता है कि ईस्ट को ना बस ग्लूकोज, मतलब क्या करते हैं, ग्लूकोज में मिला दिया जाता है। ठीक है। तो वो किसका फॉर्मेशन हो जाए, वो किस में बदल देता है, उस सोल्यूशन को एथेनॉल में बदल देता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित तो नहीं है लेकिन उसकी कमी है। तो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी, जब मतलब कोई भी खिलाड़ी हो या हम ही हो या कोई भी हो, जब दौड़ने लगता है तो उसके पैर में क्या होता है, क्रैम्प मतलब मोच, क्रैम्प मतलब समझे मोच आ जाती है पैर में। तो वो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है। क्या है ना, वहां पे जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है तो वहां पे क्या बना, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बना लेता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे क्या होता है, क्रैम्प की समस्या, मतलब मोच की समस्या हो जाती है। और इसमें क्या 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की जब उपस्थिति, मतलब ह्यूमन बींग, सीधी सी बात हमारे अंदर, तो ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन का टॉपिक क्लियर हुआ। और ये अगर आपको इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।